नमस्कार। हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 10 सोशल साइंस 2024 का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी और ये किस देश में हुई? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस में। नेक्स्ट, नेपोलियन का नागरिक संहिता किस वर्ष लागू हुई? 1804। नेक्स्ट, किस वर्ष में प्रसा की पहल पर शुल्क संघ जॉल वेराइन का गठन हुआ था? 1834। नेक्स्ट आपसे पूछता साइमन कमीशन भारत क्यों आया? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को में परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए। डी ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ष 1992 में जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी रियो डी जनेरियो अर्थ समिट, ब्राज़ील में हुई थी, ये जून के महीने में। नेक्स्ट कथनों की सहायता से मृदा की विशेषता पहचानो। तो उच्च तापमान भारी वर्षा के क्षेत्र में इसका विकास होता है, इसमें ह्यूमस कम होता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो ये मिट्टी होती है लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट कहता है भारत ने वन्य प्राणी अधिनियम का पारित हुआ 1972। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित तथ्यों वन आदेश ये वन भारत में आधे से अधिक एरिया में है। जम्मू कश्मीर, केरल में, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। वन और आरक्षित वनों का मूल्यवान माना जाता है, तो ये होते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। अगला कहते हैं कौन सा शहर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स? अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटी इज मेजोरिटी इन द श्रीलंका? दो थे सिंघालीज, मेजोरिटी में थे सिंघाली। ठीक है, तो इसका आंसर है सिंघाली। नेक्स्ट कहता है ये आपने ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये मैचिंग करनी है। तो देखो रक्षा जो होती ना, डिफेंस जो है ये संघ सूची है। एजुकेशन जो है ये आपकी समवर्ती सूची है जिस पे दोनों बनाते हैं। पुलिस जो है वो राज्य की सूची है, और ई प्रोग्रामिंग आपका हो गया अवशिष्ट सूची। तो मैच कर लीजिए। ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 1 और डी के सामने 2। 4 3 2 1, ए ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से देश का संघ को साथ रखना होल्डिंग टुगेदर है? तो वो है इंडिया। निम्न संस्थाओं में से कौन सी विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करती है? वो करती है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट कहता है निम्न से कौन सा कारक मुख्य रूप से भारत में भूमिगत जल स्तर के निम्न यानी कम होने का कारण है? वो है ओवर यूज, अति उपयोग। नेक्स्ट में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? वो है माइनिंग, खनन। अगला करा आर्थिक गतिविधियों का वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट कहता है ब्लैंक्स आपने भरने हैं। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश मजदूरों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो ये आएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नेक्स्ट बेल्जियम की कुल आबादी का 59 एरिया फ्लेमिश क्षेत्र में रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप फ्लेमिश भर देंगे। नेक्स्ट था अवध में किसने? तो ये था बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट मरुस्थलीय मृदा में खालिस्तान की कमी होती है, वो होता है ह्यूमस। कहीं कहीं पर आप इसमें नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं। ह्यूमस कम होगा तो इसमें नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 2 नंबर के और 5 नंबर के या जितने भी जो भी क्वेश्चन थे वो आपने कर दिए होंगे। ठीक है, तो ये सोर्स बेस्ड को भी शायद आपने कर ही दिया होगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, सीधा आप आपका मैप करा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके मैप टॉपिक पूछे गए थे। ठीक है,
तो इसमें से पहले हिस्ट्री के मैप करते हैं। करासूती मील के मजदूरों ने इस स्थान पर सत्याग्रह किया था। ए के स्थान पर आएगा अहमदाबाद, ये है गुजरात में। बी पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन जहाँ से शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल 1930 की बात है ये। यहाँ से नमक का कानून तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये है सूरत, सूरत गुजरात, जो हीरा नगरी के लिए प्रसिद्ध आज की डेट में। अब ज्योग्राफी के टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। भाखड़ा नंगल, तो भाखड़ा नंगल यहाँ पर है भाखड़ा, ठीक है। भाखड़ा हिमाचल में है, नंगल पंजाब में है। सतलुज रिवर पर बना हुआ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है ये। देन आपसे पूछता है सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम यहाँ पर है नर्मदा नदी पर, जहाँ केवड़िया है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है हीराकुंड, तो हीराकुंड यहाँ पर है महानदी पर। नेक्स्ट आपसे पूछता है टिहरी डैम, टिहरी डैम यहाँ पर है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। तो ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।